नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातन। सीधे आपको लिए चलेंगे हिंडन एयरबेस, क्योंकि वहां पर इस वक्त एयर पास चल रहा है और उसकी रंगारंग तस्वीरें सीधे हम आप तक पहुंचा। Just took to the skies is from 18th Squadron, the same squadron that was home to Nirmaljeet Singh Sekho when he flew NATS. Follow the aircraft to your right. He just carried out a half roll. This maneuver is carried out in combat to rapidly change direction and shoot the adversary. Look to your right as the pilot is now positioning for the next maneuver. Brace yourself. That's a glimpse of the Surya Kiran aerobatic team, the aircraft now taking off for a display a little later. अनुशासन है, उत्साह है, लय है और देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा है। और आज उन सब का प्रदर्शन हिंडन एयरबेस स्टेशन पर वायुसेना दिवस के अवसर पर होता हुआ है। इन वायु योद्धाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हिमालय की ऊंचाइयां हो, समुद्र की रहस्य भरी गहराइयां हो, विशाल आकाश हो या निर्जन स्थानों में स्थित कंदराएं हो, भारतीय वायुसैनिक इन सभी क्षेत्रों में अपनी रोमांचक गतिविधियों को लेकर सबसे आगे रहते हैं। He is now executing the max return. The pilot is now looking at the aircraft. On the leader's command, there will be a change for something very special and very, very beautiful. To negative 3.5 G. Keep looking to your left. Historic Air Force Day celebrations, ladies and gentlemen, from your left this time. Keep looking at the aircraft. On the leader's command, there will be a change for something very special and very, very beautiful for all this morning. That was a leader, and here it is, a Princess Cut marking the historic Air Force Day celebrations, ladies and gentlemen, from your left this time. और अब बात ड्रग्स मामले की करेंगे, जिसमें गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बीती रात एनसीबी दफ्तर में कटी। आर्यन को जेल का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन आज 11 बजे बेल पर सुनवाई होनी है। इस बीच एनसीबी ने क्रूज पार्टी के ड्रग्स सप्लायर को भी धर दबोचा है। इस पूरे मामले में गिरफ्तारी का आंकड़ा 18 पर पहुंचा है। मुंबई की किला कोर्ट में ड्रग केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाई प्रोफाइल आरोपी आर्यन खान और बाकी 7 आरोपियों की कस्टडी मांगी थी, पर जज के इन शब्दों के साथ कि मेरा मानना है कि अब आरोपियों से एनसीबी को कस्टडी में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। जज के ये कहते ही आर्यन खान के वकील ने मिनटों में आर्यन की जमानत के लिए याचिका आगे बढ़ा दी। आर्यन खान सहित 7 लोगों को जैसे ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनके वकीलों ने तुरंत इंतरिम बेल एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल कर दी, जिसका एनसीबी ने कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो सख्त खिलाफ है इस बेल एप्लीकेशन के और कल वो रिप्लाई फाइल करेंगे और इसीलिए शुक्रवार के दिन 11 बजे मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन लोगों की बेल हियरिंग होगी। कोर्ट में आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि उनके पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुई है, इसलिए दूसरों के पास से बरामद हुई ड्रग के लिए आर्यन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और आर्यन से एनसीबी ने 2 दिन से कोई पूछताछ नहीं की थी, तो फिर कस्टडी की क्या जरूरत है। एनसीबी मुख्य आरोपी के मिलने तक आर्यन खान को बंधक बनाकर नहीं रख सकती। एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की कस्टडी की मांग की थी, पर जज ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। समीर सर, ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को झटका है सर, आप कस्टडी की मांग कर रहे थे सर। आरोपी आज रात एनसीबी के दफ्तर में ही रहेंगे, क्योंकि फैसला आते आते उनका जेल में एंट्री का टाइम निकल चुका था और न ही आरोपियों का कोरोना टेस्ट हुआ था। 4 घंटों तक चली दलीलों के बाद
आर्यन खान और 7 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में तो भेज दिया गया, लेकिन क्योंकि 5 बजे के बाद जेल से आरोपी अंदर और बाहर नहीं जा सकता है, इसीलिए एक रात और इन आरोपियों को एनसीबी ऑफिस में गुजारनी पड़ेगी। सुनवाई के दौरान शाहरुख खान और गौरी खान कोर्ट में मौजूद नहीं थे, पर कोर्ट ने आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर में ही परिवार से मिलने की इजाजत दी है। अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ विद्या, मुंबई आज तक। तो मुंबई ड्रग्स का ये मामला 2 फ्रंट पर लड़ा जा रहा है। पहला मोर्चा कानूनी और दूसरा है सियासी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को केस के पीछे सियासी बू नजर आ रही है और कुछ चेहरों को बेनकाब करने के दावे के साथ बीजेपी को घेर रहे हैं वो। तो वहीं बीजेपी ये पूछ रही है कि क्या आप ड्रग्स पार्टी के साथ हैं? क्या ड्रग्स केस में आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है? पूरी तरह से पब्लिसिटी और फर्जीवाड़ा है। क्या कॉर्डेलिया क्रूज से 1 ग्राम भी ड्रग्स जब्त नहीं हुई? 1 ग्राम भी कोई सीजर ना जहाज पे हुआ, ना टर्मिनल पे हुआ, ना किसी के पास से कोई बरामदगी हुई। क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी का हाथ है? एनसीबी के साथ दिखे मनीष भानुशाली और केपी गोसावी कौन हैं? क्या आर्यन के बहाने शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है? और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है, आप लोग को पता है? 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज पर चल रही रेव पार्टी से बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब इस गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सवाल उठा दिए हैं। नवाब मलिक ने कहा है कि आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी है। मैंने तो आर्यन खान को पकड़ा गया, वो केस सही है कि गलत, हमारी जानकारी से फर्जीवाड़ा है। पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है। अब सवाल यह है कि नवाब मलिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर ऐसे संगीन आरोप क्यों लगा रहे हैं? वैसे कहा जा रहा है कि जब से एनसीबी ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है, तभी से वो खुन्नस में है। नवाब मलिक के दामाद को अगर वो निर्दोष है तो इतने सप्ताह क्यों जेल में रहना पड़ा? और कोई भी व्यक्ति हो, देखो बच्चा जो होता है उसके बारे में हमें माँ बाप के प्रति सहानुभूति है कि बच्चे इस उम्र में कभी कभी फिसल जाते हैं। बीजेपी और एनसीबी का ये कहना कि मेरे दामाद पे कार्रवाई होने के कारण मैं ये बयान दे रहा हूं। नवंबर महीने में जब कार्रवाई शुरू हुई उस समय से हमने सवाल उठाना खड़ा किया। आज अगर एनसीबी के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते हैं कि प्रेजुडिस मानसिकता से हो रहा है, जवाब चाहिए तो न्यायालय में जाओ। क्या अधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं? लेकिन नवाब मलिक कहते हैं कि अगर वो ये सब अपने दामाद पर कार्रवाई से बौखला कर रहे हैं तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के वक्त एनसीबी के साथ बीजेपी के आदमी क्यों नजर आए? एनसीबी मनीष भानुशाली और किरण गोसावी का सच क्यों छुपा रही है? हम आपको बता दें कि कॉर्डेलिया नाम के क्रूज पर कथित छापेमारी के बाद मनीष भानुशाली अरबाज मर्चेंट नाम के आरोपी को और किरण गोसावी शाहरुख खान के बेटे आर्यन के इर्द गिर्द नजर आए। ये दोनों न तो एनसीबी के अधिकारी हैं और न ही पुलिसकर्मी हैं। तो फिर कौन है? तो नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ फोटो दिखाकर इनका खुलासा किया। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ हैं। एनसीबी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं।
बताया जा रहा है कि मनीष भानुशाली सालों से बीजेपी के कार्यकर्ता है, जबकि आर्यन खान के साथ सेल्फी में दिख रहा दूसरा शख्स किरण गोसावी है, जो खुद को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बताता है। ऐसे में नवाब मलिक ने एनसीबी पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है और शाहरुख खान को टारगेट कर रही है। और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है? जो भी असंतुलता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है। अब सवाल यह है कि हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी के वक्त मनीष भानुशाली और किरण गोसावी क्या कर रहे थे। एनसीबी ने अपनी सफाई में इतना ही कहा है कि कुल 9 लोगों को बतौर पंच यानी स्वतंत्र गवाह के तौर पर बुलाया गया था, जिनमें भानुशाली और गोसावी भी शामिल थे। तो जो कार्रवाई हुई है सब लीगली प्रमाण से हुई है, कायदे के हिसाब से हुई है, तो ज्यादा उसमें कुछ कहना नहीं है। अच्छा, उसमें मतलब जो जिन पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के हैं, तो बेसिकली पंचनामा की जरूरत पड़ती है, तो वो पंचनामा देखिए अगेन मैंने जैसा कहा है कि सब ये कायदे के प्रमाण के हिसाब से लीगली वे में हुआ है। जिस बीजेपी कार्यकर्ता मनीष भानुशाली को नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर मोदी से लेकर अमित शाह के साथ दिखाया, उस मनीष भानुशाली से आज तक ने भी बात की और पूछा कि आखिर सच्चाई क्या है। 2 हाई प्रोफाइल एक्यूज, एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे। या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। हम आपको बता दें कि आर्यन खान के साथ जिस किरण गोसावी की सेल्फी लेने वाली फोटो वायरल हो रही है, उस पर पूजा भट्ट ने भी निशाना साधा और एक ट्वीट में लिखा कि और फिर हमारे बीच वो लोग हैं जो पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल पाने में भी फेल हो जाएंगे। सच्चाई काल्पनिकता से ज्यादा अजीब है और कई अधिक क्लीशे से भरी है। अब हमें बॉलीवुड के विलन जैसा दिखता है कि बजाय सरकारी एजेंसी से भेजा हुआ प्राइवेट डिटेक्टिव जैसा दिखता है, कहना शुरू कर देना चाहिए। पूजा भट्ट के इस ट्वीट पर एक इंटरनेट यूजर ने उन पर शख्स की पहचान कराने का खुलासा किया। इस पर पूजा भट्ट ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। आपको बता दें कि आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहे अनजान शख्स को पहले एनसीबी का अधिकारी बताया जा रहा था, जबकि वो किरण गोसावी है और एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। एनसीबी किरण गोसावी को ड्रग्स केस का चश्मदीद बता रही है। दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। वहीं आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर बॉलीवुड में कहीं शोर है तो कहीं सन्नाटा। ऋतिक रोशन खुलकर आर्यन खान के साथ सामने आए हैं, तो वहीं कंगना ने फौरन आर्यन को गलतियों का आईना दिखा दिया। कुछ ऐसे नाम भी हैं जो खामोश हैं, वहीं हर मसले पर राय देने के लिए वो जाने जाते हैं। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने आर्यन के सपोर्ट में एक चिट्ठी शेयर की। ऋतिक रोशन ने गुरुवार को आर्यन का सपोर्ट करते हुए ट्विटर पर ओपन लेटर लिखा है। डियर आर्यन, जिंदगी एक अजीब सफर है। यह बहुत अच्छा है क्योंकि ये अनिश्चित है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये कठिन परिस्थितियां ला देता है, लेकिन भगवान दयालु है। वो लोगों को खेलने के लिए सबसे कठिन गेंद देता है। आप जानते हैं कि आपको तब चुना जाता है जब आप अराजकता के बीच खुद को संभालने का दबाव महसूस कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें इस वक्त गुस्सा, कंफ्यूजन, मजबूरी फील हो रही होगी, लेकिन याद रखना ये सभी चीजें तुम्हारे अंदर के हीरो को तपा कर निकालेंगी। लेकिन सतर्क भी रहो, क्योंकि यही चीजें तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी दयालुता, करुणा, प्यार, इन सब को भी जला सकती है। ऋतिक रोशन के इस लेटर के कुछ मिनट बाद ही एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस विवाद पर अपनी राय दे दी। कंगना रनौत बोली, अब सभी माफिया पप्पू आर्यन खान के बचाव में आ रहे हैं। आर्यन की गलतियों से उन्हें उबरने और इससे बाहर निकलने में मदद मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आर्यन को इससे सबक मिलेगा और उन्हें अपने किए कामों के नतीजों का एहसास भी कराएगा।
आपको बता दें कि एक्टर सुनील शेट्टी, एक्ट्रेस पूजा भट्ट और सुचित्रा कृष्णमूर्ति भी शाहरुख खान के सपोर्ट में आ चुके हैं। आज तक ब्यूरो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। इंडियन एयरबेस पर आज 89वां एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है। अभी भी वहां पर कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है। सूर्य किरण, ग्लोब मास्टर, इन सब के जलवे हवा में इनके करतब दिखाई दिए। वायुवीरों का दमखम, शौर्य, साहस, पराक्रम, सब कुछ आज इस मौके पर दिखाई दिया। वायु सेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज भी इसे पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। इंडियन एयरबेस से तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई। सुबह से ही इसका आयोजन शुरू हो चुका था, जिसमें नए वायुसेना चीफ ने शिरकत की। Ambassadors of the Indian Air Force is one of the few 9 aircraft aerobatic teams in